यार, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के एक और न्यू फ्रेश में, जहां आज हम बात करने वाले हैं यार लिम्बस के फर्स्ट पार्ट के बारे में। देखिए यहाँ पर हमने अपने रिब्स की एनाटॉमी एक बार फिर से अच्छे से कंप्लीट कर ली है और यहाँ हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। लाइक मीडियस्टिनम कंप्लीट हो गया, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल्स जो नॉर्मल पोर्शन था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमने पेरिकार्डियम भी कंप्लीट कर लिया और धीरे धीरे हम अपने और नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में क्या बढ़ रहे हैं। और पूरी बॉडी की एनाटॉमी तो हमने क्या ही खत्म की है कि फ्लो चार्ट के अंदर एक A4 साइज पेपर में। तो मतलब यार सब की वीडियो हमने दे रखी है, जाओ फटाफट देखो, चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, लिम्बस के फर्स्ट पार्ट की। देखिए आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे एक व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि यहाँ पे उनको हिस्टोलॉजी ऑफ लिम्बस के वीडियोस चाहिए, क्योंकि उनको यहाँ पर वाकई में जब मैंने यहाँ पे सर्च करके देखा यार यूट्यूब के ऊपर, तो डेफिनेटली लिम्बस के जो वीडियोस थे वो मेरे को देखने को नहीं मिले और बहुत मुश्किल से मैंने इसकी डिटेल्स निकाली है। अब उसका रीजन ये है कि यार देखिए मैं पढ़ रहा हूँ आउट ऑफ कंट्री से, अबॉर्ड स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है कि अभी तक वो सब्जेक्ट नहीं आई है, यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजी है जो मेरे पास अभी तक फिलहाल नहीं आई है। तो इसके लिए मुझे जो है यार ढूंढना पड़ा चारों तरफ, हर तरफ मुझे देखना पड़ा है। जब मैं देखा तो वाकई में यार इसके बहुत कम सोर्सेज मेरे को देखने को मिले। बट यहाँ पे लिम्बस क्या इस चीज को देखते हुए मैं पूरे सोर्स लेके आ रहा हूँ, सब कुछ लेके आ रहा हूँ। टोटल 5 पार्ट देखने को मिलेंगे आपको। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम यहाँ बात करेंगे किसकी, हम यहाँ बात करेंगे इसके नॉर्मल इंफॉर्मेशन की, जैसे कि हो गया कहाँ से बनता है, कौन कौन से जंक्शन से बनता है, क्या क्या इसके डायमीटर सर किस किस तरीके से ये फंक्शंस करता है। सेकंड पार्ट के अंदर हम इसके लिम्बल जोन्स एंड लिम्बल बॉर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड वीडियो में हम जानेंगे इसके डायग्राम के बारे में एंड फोर्थ वीडियो में जानेंगे हम इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में। और फिफ्थ एंड लास्ट वीडियो हम बात करेंगे इसकी पीपीटी के थ्रू कंप्लीटली। तो देखिए चलते सीधे वीडियो की तरफ बिना किसी देरी की, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को लेकर बैठूंगा तो वाकई में आप लोग भी बहुत नाराज हो जाओगे। वैसे भी आजकल यार सिर्फ 5-5 सेकंड यार लोग चला चला के छोड़ रहे हैं, मतलब क्या ही देख रहे होंगे, मैं क्या ही उनको बोलूं। बट यार चलते सीधे अपनी वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। देखिए लिम्बस एक्चुअल में होता क्या है, आप सब लोगों ने देखा है कि यहाँ पे जो आईज होती है, सी यहाँ पे मैं आपको बताऊं ये क्या है, ये हो गई आई। अब देखिए ये हो गई मछली या कोई तितर या फिर कोई कबूतर, कोई कुछ नहीं समझेगा, ये है आई। आई के अंदर ये अपना होता है कोर्निया। अब देखिए कोर्निया और आई, ये कोर्निया हो गया, कोर्निया अलग अपना कलर का होता है, किसी भी कलर का हो सकता है भाई। कोर्निया के जो सबके अपने अपने हिसाब से मेलेनिन के जो कलर्स होते हैं, जिस तरीके से पिगमेंट्स कलर होते हैं कोर्निया के अंदर, कोर्निया उसी हिसाब से शो करता है। और उसके जस्ट बाहर होता है व्हाइट कलर का स्क्लेरा। इन दोनों के बीच में एक जंक्शन होता है, उस जंक्शन के ऊपर बनता है ब्लूइश कलर का एक हल्का सा बॉर्डर, और वो जो हल्का सा बॉर्डर होता है वो होता है लिम्बस जोन। अब देखिए यहाँ पे लिम्बस का मेन काम क्या है, सब बताएंगे, बेफिक्र रहो यार, सब कुछ आपको यहाँ पे कवर करवाएंगे। सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना सिग्नेचर तो मतलब सिग्नेचर लगा दे यार, मतलब ऑटोग्राफ देना भूल जाते हैं हम, क्या करें। ये हो गया हमारा ऑटोग्राफ। नाउ सी हम यहाँ पे बात करते कुछ इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। सी यहाँ पे ये क्या है, एक्चुअल में ये जो है ये है एक ट्रांजैक्शनल जोन ऑफ व्हाट, ऑफ कंजक्टाइवो कॉर्नियल एंड कॉर्नियोसैक्रल जंक्शन। देखिए यहाँ पे जो कॉर्निया हो गया, कॉर्निया के बाद में यहाँ पे इसके थ्रू कुछ कंजक्टाइवास बाहर आते हैं, उसके बाद में यहाँ पर ये बनता है सैक्रल। तो यहाँ पे ये आपको डायग्राम में मैं सब कुछ क्लियर कराऊंगा। इसके टोटल यार पार्ट बना रखे हैं यार, क्यों चिंता करते हो, आप लोगों को मतलब सब कुछ क्लियर कराऊंगा एक एक चीज। तो सी यहां पर हम क्या लिखते हैं, फिर से गलती हो गई, TION, ट्रांजिशनल जोन ऑफ कंजक्टाइवो कॉर्नियल एंड कॉर्नियोसैक्रल जंक्शन। सी कंजक्टाइवो कॉर्नियल एंड कॉर्नियोसैक्रल जंक्शन, ठीक है। ये इस जगह पे ये ट्रांजिशनल जोन है। ट्रांजिशनल जोन का मतलब सबको पता है यार, एमबीबीएस के स्टूडेंट हो यार, तुमको अगर ट्रांजिशनल जोन का मतलब नहीं पता तो फिर क्या मतलब है यार। ट्रांजिशनल जोन का मतलब होता है जहां से कोई भी लिक्विड या कोई भी चीज है या फिर किसी भी तरीके का कोई भी कह सकते हैं कोई भी सेल्स के जैसे ऑर्गेनेल्स हो गए या कुछ भी हो, जब एक जगह से जब दूसरी जगह जो ट्रांजिस्ट करे या फिर आए जाए या फिर उसमें किसी भी चीज का आवागमन, शुद्ध हिंदी बोलूं आवागमन, ठीक है, तो वो होता है ट्रांजिशनल जोन। नाउ सी another second point, this is give the surgical site for cataract and ग्लूकोमा। देखिए जब कैटरेक्ट होता है आईज के अंदर और जब ग्लूकोमा जब
वो किया जाता है, क्या किया जाता है वहां पे, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो इसी ट्रांजैक्शन जोन के थ्रू जाता है। क्यों? देखिए यहाँ पर क्या है कि मेनली किसी भी तरह की कोई ऐसी नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। ब्लड वेसल्स यहाँ पर आती है बट यहाँ पर इतनी कुछ खास नहीं आती है। इट मीन्स यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है कि अगर यहाँ से अगर कोई भी नीडल या फिर किसी भी चीज को अगर इंसर्ट करते हैं तो वो आइज के किसी भी मेन कंपार्टमेंट को डैमेज नहीं करेगा। इट मीन्स वो वहां पर किसी भी नर्व टिश्यू को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आइस में अगर मान लीजिए गलती से भी किसी भी गलत कंपार्टमेंट के ऊपर अगर आपने नीडल रखी या फिर मान लीजिए गलत तरीके से आपने कुछ भी इंजेक्ट किया और तो हो सकता है कि जो पेशेंट की है वो आइज कंप्लीटली चली जाए। सी तो यहां पर हम लिखते क्या, सर्जिकल साइट फॉर व्हाट, फॉर कैटरेक्ट एंड ग्लूकोमा, for what, for cataract and glaucoma, and the another one is formed by just 1 minute, formed by what, formed by corneal and conjunctival epithelial junction। अरे भाई ये ट्रांजिशनल जोन है, ये ट्रांजिशनल जोन है, ये फॉर्म्ड बाई है। इस वाली बात को आपको क्या बोलना नहीं है। एंड सॉरी मैं माइक के पास में क्या है कि थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही नजदीक चला गया था। हाँ यस, नाउ दिस विल बी फाइन। द फॉर्म्ड बाय कॉर्नियल एंड कंजक्टाइवल एपिथेलियल जंक्शन। अब देखिए यहां पर है ना कॉर्नियल एंड कंजक्टाइवल एपिथेलियल जंक्शन के थ्रू बनेगा, ठीक है, फॉर्म्ड बाय कॉर्नियल एंड कंजक्टाइवल एपिथेलियल जंक्शन। एंड देखिए अब हम इसकी बात करते हैं लेंथ की। अगर लिम्बस के अंदर अगर हमने डायमीटर्स की बात नहीं की तो फिर मतलब क्या ही बात की, मतलब किसी भी चीज की हमने मतलब फिर कोई बात ही नहीं की। देखो यार लेंथ एक्चुअल में क्या होता है, इसका जो वर्टिकल पोर्शन होता है ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो यहां पर वैसे तो मैंने उसको उल्टा कर दिया, ये वर्टिकल हो गया, मैं लेंथ के हिसाब से बता रहा हूं, और ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल। सी हॉरिजॉन्टल छोटा है, वर्टिकल बड़ा है, बस इस वाली बात को ध्यान रखना है। हॉरिजॉन्टल छोटा है, हॉरिजॉन्टल आधा पड़ा हुआ है, बहुत छोटा है यार, जबकि वर्टिकल खड़ा है, बहुत बड़ा है। हाँ गलत जगह, बस एमबीबीएस क्या ले लिया, गलत जगह ही दिमाग जाएगा तुम लोगों का, क्या ही बताए तुम लोगों को। सी वर्टिकल इज ग्रेटर देन हॉरिजॉन्टल इन दैट डायमीटर। ओके अब देखिए इनका डायमीटर क्या होता है। अब हर जगह पर इनके डायमीटर्स अलग अलग दे रखे हैं, हर जगह पर इनके डायमीटर्स अलग अलग दे रखे हैं, बट यहाँ पे सिर्फ 0.12 का ही अंतर होता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ये रहेगा 11.8 mm का डायमीटर का रहेगा, जबकि ये रहेगा 10.6 टू 10.7 के आसपास रहेगा। तो मैं 10.6 mm लिख देता हूँ। आई डोंट नो ये ठीक है सही है गलत है कितना भी है, बट 1.12 का 0.1.2 का आपको हर जगह पे इसका डिफरेंसेस क्या देखने को मिलेगा। सी नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स कॉर्निया। स्पेलिंग फिर से गलत, कोई बात नहीं, आप लोग यार एमबीबीएस के स्टूडेंट हो, आप लोगों को क्या टेंशन है। देखो कॉर्निया कितने का, कॉर्निया हो गया 8 mm का पूरा कॉर्निया। ये वाला जो पूरा का पूरा जो आपको बताया ये पूरा का पूरा कॉर्निया 8 mm का है। गला बैठ गया लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। देखो ये पूरा का पूरा कॉर्निया कितना का 8 mm का है। अब यहाँ पे स्क्लेरा की हम बात करेंगे तो वो हो गया यहाँ पे 2 mm का। 2 mm का क्या हुआ, देखिए यहाँ पर जो देखिए ये क्या हो गया, मान लीजिए कि ये मैं इसकी आंख बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरी आंख का कोई मजाक नहीं बनाएगा, आपको बता देता हूँ, मेरी आंख का यहाँ पे कोई मजाक नहीं बनाएगा। सी ये मैंने माना यहाँ पे कॉर्निया। ओके ये कॉर्निया हो गया। अब देखिए कॉर्निया के बाहर मैं मान लीजिए इतना सा पार्ट ये मान लेता हूँ लिम्बस जोन। भाई ये मान लीजिए, आपको समझाने को बता रहा हूँ, ये मैं मान लेता हूँ लिम्बस जोन। ये हो गया कॉर्निया, ये हो गया पूरा लिम्बस जोन। अब देखिए ये तो कॉर्निया में ही तो आएगा, कॉर्निया तो यही खत्म हो गया ना, कॉर्निया यही खत्म हो गया, ये तो पूरा पार्ट स्क्लेरा में ही आएगा। तो देखिए 1 mm यहाँ पे 1 mm यहाँ पर, तो ये इसका टोटल कितना हो गया 2। 1 mm यहाँ पे 1 mm ये यहाँ पे, मतलब ये कितना हो गया। अगर हम इसको अगर हॉरिजॉन्टली लेते हैं तो 1 mm और वर्टिकली लेते हैं तो भी 1 mm, ठीक है, सॉरी 2 mm। आप समझ जाइएगा यार, वैसे यार ये तो 1 mm, सॉरी 1 mm मैं आप लिख देता हूँ 1 mm
each side. Now it will be easy for you 1 mm on each side. ठीक है, मतलब ये यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली काउंट करेंगे ना, हॉरिजॉन्टली हम इसको अगर काउंट करेंगे तो इसको हम 2 बार काउंट करेंगे और वर्टिकल भी इसको 2 बार काउंट करेंगे। डायग्राम में आपको मैं सब कुछ समझाऊंगा, डायग्राम्स के अंदर आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नाउ सी इट्स फंक्शन। अब यार देखिए, हमने इसकी बात कर ली, अब इसके हम मेन इंपॉर्टेंट चीज तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। मेन इंपॉर्टेंट चीज हम कैसे भूल सकते हैं, हम यहाँ पढ़ेंगे इसके किसके बारे में, फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस, तो देखिए फंक्शंस के लिए देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, प्रोवाइड ए सर्जिकल साइट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैटरैक्ट एंड ग्लूकोमा। प्रोवाइड सर्जिकल साइट फॉर व्हाट, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा। ठीक है, तो ये हो गए इसका मेन फंक्शंस। ये इसके फंक्शंस नहीं, ये इसका सिर्फ मेन फंक्शन हुआ है। जस्ट अनदर फंक्शन इज मेंटेन नूरिशमेंट ऑफ पेरिफेरल। मेंटेन नूरिशमेंट ऑफ पेरिफेरल, पेरीफेरल। लगता है स्पेलिंग में फिर से मेरे से मिस्टेक हो चुकी है, इसके कारण पहले ही मेरे 2 वीडियो खराब हो चुके हैं। एक तो पहले इस फोन के कारण, दूसरा इस मिस्टेक के कारण। मतलब क्या करूं मैं, कहां जाऊं, मुझे समझ भी नहीं आता यार। तो देखिए ये हो गया हमारा इसका नूरिशमेंट ऑफ पेरिफेरल। अब ये नूरिशमेंट क्या होता है, देखिए कमेंट में कोई मत लिखना, इसका मैं सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। इसके सेकंड पार्ट के अंदर जब मैं 5th पार्ट में, जब पीपीटीज के अंदर आपको हर एक चीज दोबारा से समझाऊंगा यार, मैं खुद की पीपीटी से भी समझाऊंगा, मैं बाहर से पीपीटी लेकर भी समझाऊंगा, लेकिन इस पॉइंट को मैं अच्छे से क्लियर करूंगा। बस एक चीज चाहिए, सब्सक्राइब कर दो फटाफट, जल्दी से जल्दी। अब देखिए ये यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे और अनदर फंक्शंस की। इट्स प्रोवाइड अ पाथवे टू एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो। देखिए एक्वस ह्यूमर जो आउटफ्लो है, एक्वस ह्यूमर है वो जो आउटफ्लो करता है किसी भी तरीके से, मतलब यार उसको भी तो बाहर आने के लिए जगह चाहिए। अगर वो अंदर या अंदर अगर बनता रहेगा तो यहाँ पर, अब इसकी क्या हिस्टोलॉजी, क्या इसका वर्क है, किस तरीके से होता है, क्लियर होगा। डोंट वरी, हर एक पॉइंट यहाँ पे आपका क्लियर होगा। पाथवे टू इक्वेमस ह्यूमर आउटफ्लो। ठीक है, पाथवे टू एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो। एंड द लास्ट वन इज helps to separating what, helps to separating its 4 structures। देखिए 4 स्ट्रक्चर्स, और 4 स्ट्रक्चर भी सबके सब बिजी स्ट्रक्चर, सबके सब बिजी। कैसे, देखिए सबसे पहला कॉर्निया। अब ये किस चीज को सेपरेट करता है बताते हैं। कॉर्निया को सेपरेट करेगा, किससे करेगा कंजक्टिवा से। हाँ, कंजक्टिवा से करेगा। अब कंजक्टिवा कॉर्निया को किससे अलग, कौन अलग करेगा, मतलब किससे अलग करेगा, स्क्लेरा से। अब इसमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ऊवेआ। मुझे तो गोलमाल की याद आ रही है, मां कसम मुझे गोलमाल वाली पूरी फीलिंग आ गई। ऊवेआ, ओया नहीं, ऊवेआ। ये होते हैं सबसे बिजी पैलेसेस जिनको हैंडल करता है एक छोटा सा पार्ट, लिम्बस। वाकई बताऊं ना, इस पार्ट को ढूंढने में मेरी बहुत बुरी बात लगी। क्यों, क्योंकि जब मैंने इसको एनाटॉमी में देखा ना यार, मतलब क्या ही बताऊं। शायद रुको, अगर आपके पास अगर हेड एंड नेक एनाटॉमी है, यस है, जस्ट 1 मिनट गाइस, आपको मैं शो करवाता हूं इसमें इसका कितना बड़ा नाम दे रखा है। मतलब जब मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की, वाकई में मेरी आंखों से आंसू आ गए कि यार इतना ज्यादा कौन लिख के दे सकता है मेरे को। सी आई बोल यस, देखिए यस, मिल गया। देखिए ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्या दे रखा है, सॉरी गाइस, अब मैं फोकस एडजस्टमेंट कर रहा हूं। द स्क्लेरा इज कंटिन्यूअस एंटीरियरली विद द कॉर्निया, द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन और लिम्बस।
मस्ट सिर्फ लिम्बस स्क्लेरा इज कंटिन्यूस एंटीरियरली विद द कॉर्निया द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, मतलब स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, अरे यार वट एवर जो भी है उसे क्या बोलते हैं, लिम्बस। द डीप पार्ट ऑफ लिम्बस कंटेन ए सर्कुलर कैनाल नोन एज द साइनस वीनस स्क्लेरा और कैनाल ऑफ स्क्लेरम। द एक्वस ह्यूमर ड्रेन्स इनटू द एंटीरियर स्क्लेरल और सिलरी वेन्स थ्रू दिस साइनस। वाओ। नेक्स्ट देखिए यहां पर ये सिर्फ दो नाम दे रखे हैं, सिर्फ दो नाम दे रखे हैं। देखिए इट्स जंक्शन, किसके जंक्शन, कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट, अब कॉर्निया की जंक्शन, इट्स जंक्शन विद स्क्लेरा इज कॉल्ड स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन और लिम्बस। मतलब वाह वाह मेरे भाइयों वाह, इतना ज्यादा कौन देता है यार, इतना ज्यादा तुम लोगों का देने लग गए ना तो मतलब मेरा तो निहाल हो गया पूरा का पूरा। तो देखो यार गाइस यहाँ पे ना इतनी मेहनत लगी है हर एक चीज को सेपरेट करने में, बनाने में और उसको आपको तक पहुंचाने में। तो बस आपके पास सिर्फ एक लाइक और एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन चाहिए होता है, और चाहे से इसको मतलब शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के पास, क्योंकि ये जो वीडियो है ना यार मैंने इंटरनेट पे ढूंढ दिया, वाकई में हर जगह से ढूंढ लिया, मुझे नहीं मिला इस तरीके के जो मैंने वीडियो बनाया। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी। तो आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दो, और मतलब चैनल पे नए होना यार मतलब सब्सक्राइब कर दो चैनल को अच्छे से। हम मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के अंदर जहां हम बात करेंगे इसके लिम्बल बॉर्डर्स और लिम्बल जोन के बारे में। तब तक के लिए गाइस जय हिंद, वंदे मातरम।